कि जो बाल है, जो बाल सामने की तरफ है, कभी भी शरीफुल वैसे बाल नहीं रखता था, चेहरे के आगे उसके बाल गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा कि बाल कटवा लिए हैं, बाल कटवाने के बाद वाली तस्वीर, उन्होंने कहा कि चेहरा जो भी आप गौर से मैंने देखा उसमें उससे भी कहीं नहीं लग रहा कि ये शरीफुल है। बाल कटवाने के बाद भी मेरा बेटा शरीफुल ऐसा दिख ही नहीं सकता। जो तस्वीर है, जो सीढ़ियों से निकलकर जो लड़का नीचे आ रहा है, वैसा मतलब कद काठी और चेहरे की जो बनावट है उसकी वो बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अचानक से हम कभी किसी को देखते हैं तो कई बार अगर आप मुझे देखेंगी तो आपको लगेगा कि अरे अंकल, मैंने आपको कहीं देखा है, ऐसा हमें कई बार लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो मुझे इस फोटो को देख करके वैसा ही लगा है कि ये दोनों जो फोटो, वो दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। और जिसमें गिरफ्तारी वाली जो तस्वीर है वो तो शरीफुल है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो बिल्कुल शरीफुल की नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। गणेश ठाकुर का रुख करते हैं। गणेश, मतलब ये आरोपी के पिता की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, ये तो इस मामले को फिर और उलझाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने तो 19 फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर से इस आरोपी के साथ मैच कर लिए। गणेश जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, अभी इनका ये दावा है, लेकिन शहजाद की गिरफ्तारी के बाद से ही सोशल मीडिया पे तमाम तरह की अटकलें चल रही थी और मीडिया हाउसेस में भी ये बात आ रही थी कि ये दोनों शख्स अलग हैं। यही बात हमने गिरफ्तारी के बाद या इस चर्चा के बाद में मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा कि तस्वीरें अगर हम गौर से देखेंगे तो अलग अलग दिख रही हैं। कुछ मीडिया हाउसेज ने तो एक कदम आगे जाकर जो फेस टेक्निकल एक्सपर्ट है या जो उसमें माहिर हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बता सकते हैं कि कौन सी तस्वीर किसकी है और क्या ये फेस मैच करते हैं, तो उसमें भी डिफरेंसेस थे। तो वो भी उस तरह की खबरें भी आई थी। तो यही बात हमने, या ये खबरें ही हमने पुलिस को दिखाई, तो उनका कहना है कि सिर्फ सीसीटीवी के आधार पे आप किसी आरोपी को वो आरोपी है या नहीं ये कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। हमारे पास भी सिर्फ सीसीटीवी नहीं, तो हमारे पास कई सारे एविडेंस हैं, जैसे जिसका जिक्र आपने किया कि 19 फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जाने का उसका ट्रेल है, उसने जो बातें कही उसका ट्रेल है, उसने जो कबूला है, उसने गुनाह कबूल किया है, उनके पास पूरी जानकारी या स्टेटमेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे सर्कमस्टेंशियल्स और कोरैबोरेटिव एविडेंस हैं जो ये साबित करता है कि यही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि सीसीटीवी इमेज और मोबाइल फोटोग्राफ्स के इमेज में बहुत फ़र्क होता है, पिक्सल्स का अंतर होता है। सीसीटीवी में आपका चेहरा थोड़ा पिक्सेलेट होता है, कई रेजोल्यूशंस के ऊपर डिपेंड करता है, रात का समय था, वहाँ लाइट कम थी, तो कई सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जिस वजह से दोनों फोटोग्राफ्स में मेल नहीं खाने की वजह छुपी हुई है। लेकिन जो चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी में, आरोपी का चेहरा लीन है, और जो शरीफुल की गिरफ्तारी, माफ़ कीजिएगा, शहजाद की गिरफ्तारी के बाद उसकी जो फोटोग्राफ सामने आई थी उसमें चेहरा उसका भरा हुआ है। बाल की अगर हम बात करें तो बाल तो उसने काटे हैं, सलून भी गया था, उस सलून के मालिक से या जिसने बाल काटे उसका भी स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। तो मुंबई पुलिस तो कह रही है कि वाटर टाइट केस है, कोई कितना भी कुछ भी कहे, कोई दावा करे, ये हम कह सकते हैं, ये हमारे पास पूरे सबूत है सीसीटीवी के अलावा कि इसी ने वो वारदात को अंजाम दिया है। और मुंबई पुलिस का कहना ये भी है कि मैंने उनको ये पूछा कि उनके पिताजी ने ये बात सिरे से खारिज की है कि सीसीटीवी में दिखने वाला आरोपी उनका बेटा है। तो मुंबई पुलिस का कहना था कि कोई भी आरोपी ये कहता नहीं कि मैं गुनाह किया है। सही, बचाव के लिए इस तरह की बातें होती हैं और ये बात एग्जामिनेशन के बाद में कोर्ट में भी सामने रखी जाएगी और वकील, जो बचाव करने वाले बचाव पक्ष के वकील है, वो भी इस बात को कहेंगे, वो भी इस तरह के एविडेंस सामने लाएंगे कि देखिए सीसीटीवी में दिखने वाला आरोपी अलग है और गिरफ्तार आरोपी शहजाद अलग है। तो उसके लिए भी हमारे पास डिफेंस है, क्योंकि हमको पता है कि अगर मीडिया सवाल उठाती है तो वकील तो आगे जाकर सवाल उठाएंगे ही, और इतने बड़े केस में हम कोई झूठे या गलत आरोपी नहीं लाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।